नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेडलाइंस के बाद बात आज की उन 6 बड़ी खबरों की जिन पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। चलिए तो बुलेटिन में आपको बताएंगे कैसे छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। कोरोना को हराने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन कैसे राहत मिलने पर 2 दिन जिम्मेदारी की जगह सामूहिक लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली, ये आपको दिखाएंगे। वहीं कोरोना पर कौन सी अच्छी खबर आई है वो भी आपको बताएंगे। तो बताएंगे कैसे बैंक की मनमानी से सैकड़ों ग्रामीण हो रहे परेशान। बात करेंगे कानन पेंडारी में हुई एक और लापरवाही की, तो दिखाएंगे कहां पुलिस लोगों के लिए बन गई है जीवनदाता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। आप सभी इस लॉकडाउन को गंभीरता से लॉकडाउन से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता। अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण ये सब हुआ। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों का रिकवरी दर बेहतर है और मृत्यु दर काफी कम है। फिलहाल राज्य में रोजाना 5,000 से अधिक सैंपल्स की जांच हो रही है। जल्द ही इसे बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। कल भी मिले 300 से ज्यादा नए मरीज। एक्टिव मरीज 3,000 के पास। अब तक 50 लोगों की मौत। बीजेपी ने कहा कोरोना की लड़ाई में सरकार फेल। लगातार बढ़ते आंकड़ों पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तो एक तरफ सीएम ने संदेश दिया है जनता के नाम और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का एक बार फिर से आग्रह भी किया है, और वहीं लगातार केसेस में इजाफा। विपक्ष आरोप लगा रही सरकार पर। तो एम्स को छोड़कर अभी बाकी कहीं पर भी संतोषजनक कोविड के इलाज की व्यवस्था नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में 11 मेडिकल कॉलेज है, तो 11 मेडिकल कॉलेज में भी कोविड के चेक करने की व्यवस्था नहीं है, सैंपलिंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में जीना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना ही पड़ेगा, लेकिन इसको निपटने के लिए जो 3 सबसे बड़ी आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, मास्क लगाए रहना चाहिए, और हर घंटे 2 घंटे में 20 सेकंड तक आपके हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए, धोना चाहिए। और अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, कोरोना जो लगातार अपने पांव पसारते जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी आज जनता के नाम संदेश दिया और कहा कि 10,000 टेस्ट हों, ये लक्ष्य है। एक जो खास बात कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी। बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हम इस वक्त राजधानी रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पे खड़े। तस्वीर हम कहेंगे रोहित से दिखा है कि दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, लेकिन सड़क पे जो आवागमन है वो अपने रफ्तार से जारी है। कुछ कमी जरूर है, लेकिन आवागमन की जो रफ्तार है श्रद्धा, वो उसे देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन का असर कुछ धरातल पे ज्यादा दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि जिस तेजी से आवागमन जारी है, जबकि पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तमाम तरह की जो दुकानें हैं, जो कुछ एसेंशियल सर्विस में जो कुछ चीजों को काउंट किया गया है, उसकी भी जो दुकानें हैं वो केवल 10 बजे तक ही खुलने की अनुमति है, लेकिन बावजूद उसके दिन भर ये ट्रैफिक का जो दबाव है ये लगातार रहता है। ये बताने के लिए काफी है, चाहे मुख्यमंत्री अपील कर ले, सामाजिक संस्थाएं अपील कर ले, या फिर कितना भी अपील कर ले, धरातल पे उसका असर उतना होता दिखाई पड़ नहीं रहा है। जबकि कोरोना का जो ब्लास्ट है वो छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। राजधानी रायपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक एक क्षेत्र से 100 नए मरीज निकल के आ रहे, बावजूद उसके सड़कों पे दबाव दिखाई पड़ रहा है। सवेरे 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है। सड़कों पे, दुकानों पे, मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है कि मानो कोई त्योहार सा माहौल दिखाई पड़ रहा हो। तो सवाल यही है कि शासन प्रशासन धरातल से लेके, कागजों से लेके, नियम कानून चाहे कितना भी बना ले, पुलिस का अमला घर के बाहर तैनात क्यों ना हो जाए, लेकिन लोग जब तक खुद सतर्क होकर, खुद जागरूक होकर संदेश देते रहें, लेकिन जब तक हर कोई इस मुहिम में खुद को शामिल नहीं करेगा और हर कोई एहतियात नहीं बरतेगा, तब तक इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल और इस चेन को तोड़ना बड़ा मुश्किल सा लगता है। एक चीज और,
कि अवधेश ये समझ में नहीं आता कि पूरी छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, ये लोग आखिर जाते कहाँ हैं गाड़ियों से, और ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि इनको घर में रहना है ताकि इस पर जो है लगाम लगाई जा सके। 2 दिन के लिए राहत भी मिली थोड़ी बहुत किराना स्टोर्स के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत आपाधापी नजर आई। देखिए बाजारों में भीड़ वास्तविक में कई लोगों से बातचीत भी हुई, कुछ का तो यही कहना है वो देखने के लिए निकलते हैं कि घर से बाहर कौन कौन निकला है, और ऐसे करके सड़कों पे भीड़ उमड़ जाती है। तो सवाल यही है श्रद्धा कि जब तक लोग खुद से जागरूक होकर खुद ही घर में रहना नहीं शुरू करेंगे तब तक सड़कों की स्थिति बनेगी। इस तरह से आवागमन लगातार जारी रहेगा। विकास तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आज मुख्यमंत्री ने भी लोगों को संदेश दिया है, लेकिन आपको लगता है कोई ऐसा रास्ता जिससे लोगों को ये समझाया जा सके कि लॉकडाउन का मतलब है कि आप घर में रहें और ये आप ही के लिए है ताकि सुरक्षित हो और ये जो आंकड़ा है ये कम होता जाए? देखिए, कोरोना महामारी पूरे देश में और पूरे विश्व में बहुत बुरे से फैली हुई है और भारत देश में इसके आंकड़े बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। जिस समय लॉकडाउन कड़ाई से पालन करना था, उस समय मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं नाकामी दिखाई। फरवरी में राहुल गांधी जी ने कहा था कि बहुत बड़ी एक आपदा कोरोना इस देश में आने वाली है। अगर उसी समय मोदी सरकार संज्ञान लेके विदेश से आने वाले फ्लाइट को बंद करते तो आज देश की ये हालत नहीं होती। दूसरी बात, मोदी सरकार दूसरे प्रपंचों में तो ज्यादा व्यस्त है, लेकिन मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और वहीं विपक्ष जो है बीजेपी वो आप पर आरोप लगा रही है। वो उसका बीजेपी का कहना है कि सरकार फेल है लॉकडाउन कोरोना को कंट्रोल करने में। छत्तीसगढ़ भाजपा गुटबाजी से संक्रमित है। वह वेंटिलेटर की व्यवस्था की जवाबदारी केंद्र सरकार की है, N95 की जवाबदारी केंद्र सरकार की है, पीपी किट की जवाबदारी केंद्र सरकार की है, 20 लाख करोड़ में और जो कोरोना फंड में जो पैसा आया है वो बांटने की भी जवाबदारी मोदी सरकार की है। अपनी केंद्र सरकार की असफलता को छुपाने के लिए जो आरोग्य सेतु ऐप है वो फेल हो गया है, तो जो मूलभूत व्यवस्था कराने की जवाबदारी पूरे लेकिन विजय जी छत्तीसगढ़ में काफी कम मरीज थे कोरोना के, अचानक ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी और बखूबी जो दुर्गति भाजपा के प्रदेशों में है उससे तो कहीं अच्छा प्रदेश में यह कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन भाजपा के प्रदेश के नेता जो आपसी गुटबाजी से संक्रमित है, जिनके अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं घोषित कर पा रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बयानबाजी करते हैं, उनको ये सब छोड़ के ये सब तो राजनीति, ये सब तो अलग राजनीति की बात है। विकास विजय जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या अब किया जा सकता है ताकि ये चेन जो है ये टूटे? आपके राष्ट्रीय चैनल से मैं प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, बहुत कठिन समय है, घरों में रहे, हाथ 20 सेकंड तक धोए, 5 से 10 फीट की दूरी बना के दूसरों के साथ चले, और अगर किसी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो आप जो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने नंबर जारी किया उससे बता सकते हैं। सबसे बड़ा चीज एक दूसरे से दूरी, ये कोरोना महामारी को रोकेगा और विपक्ष को भी इसमें मदद करना चाहिए। जी जी विकास जी, और क्या तरीके हैं ये जरूर सरकार को सोचना होगा। अवधेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, ये कहना है विकास जी का कि भाई ये जो कुछ भी हुआ ये तो अब मोदी सरकार की वजह से हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात में क्या करना है? अब उन्होंने भी अपील कर दी हमारे चैनल के माध्यम से, क्या इतना आसान है कि अपील कर दो और लोग सुन लें? देखिए सवाल यही है कि राजनीति से परे हटके अगर धरातल पे पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके इस महामारी के समय में काम करें तो निश्चित तौर पे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि जो बयानबाजियों से ही कोरोना को भगाने की बात कही जा रही है वो धरातल पे दिखाई पड़ रही है कि केंद्रीय मंत्री से लेके प्रदेश के नेता तक बयानों से ही कोरोना को मारते और चित्त करते नजर आते हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि राजधानी रायपुर का कई जो क्षेत्र है लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में सबसे जरूरी जो है सरकार को और अधिक कड़े नियम कानून बनाने होंगे, प्रशासन को उन कानून को पालन कराने के लिए और सख्ती से धरातल पे उतरने होंगे, और इन सबसे परे हटके जनता जागरूक हो और जनता खुद इसमें सम्मिलित हो, तब जाके जो कोरोना का संक्रमण है ये चेन है तब बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ, अवधेश रोकना चाहूंगी आपको। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। संजय जी,
एक दूसरे पर आरोप अब लग रहे हैं। विकास जी ने कहा कि भाई मोदी सरकार की वजह से कोरोना आया, बीजेपी कह रही है छत्तीसगढ़ की कि अब सरकार फेल है, लेकिन हल क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है। देखिए, ऐसा है कि अब कांग्रेस के नेताओं को कैसे समझाया जाए, इसके लिए कोई वैक्सीन की आवश्यकता है मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, केंद्र एक संस्था है, केंद्र एक सरकार है, राज्यों को अपने राज्य के अंदर में सुविधाओं को बढ़ाना है, वहां की चिंता करना है। ये तो सभी राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, केंद्र कोई डायरेक्टली काम तो करता नहीं है, राज्य ही करते हैं, राज्य उनसे मदद लेते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4.5 महीनों के बाद भी जब सब कुछ सामने है, सब कुछ सम्मुख आ चुका है कि इतनी बड़ी दिक्कत है, विपदा आई है, बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी करना, मुझे लगता है कुल मिलाकर खैर बयानबाजी तो अभी का जो दौर है उसमें हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है बयानबाजी से ज्यादा। लेकिन बीजेपी ने यह भी कहा था, बीजेपी के एक नेता ने यह भी कहा था कि हमसे अगर पूछा जाए तो हम सुझाव दें। तो क्या बीजेपी के पास कुछ है सुझाव जो दे सके और इस पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, कोरोना संक्रमण ऐसा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, चाहे दुनिया की बात करें, चाहे देश की, चाहे प्रदेश की बात करें। ऐसे समय में निश्चित रूप से कोरोना में सबको मिलजुल कर लड़ने की आवश्यकता है। और जब सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड, एक आदमी से दूसरे आदमी में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो 15 वर्षों तक सरकार में रहे, एक सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहिए था। बुलाकर बैठकर बातचीत करते कि किस तरीके से करें, क्या है आपके सुझाव, क्या है। लेकिन दुर्भाग्य से एक भी बैठक इस तरह की आज संजय तक जी, आयोजित अब कोई समाधान दिख रहा है? देखिए, समाधान तो यही है कि जो गाइडलाइन है, क्योंकि अब इसकी वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो हमको वही पालन करना पड़ेगा। मास्क है, सैनिटाइजेशन है, डिस्टेंसिंग पालन करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द जिस तरीके की चर्चा है कि वैक्सीन आ जाए, तो कुल मिलाकर तब तक हमको इंतजार करने के लिए घरों में रहे। वैक्सीन का तो पूरी दुनिया अभी इंतजार कर रही है, लेकिन तब तक क्या किया जाए ताकि ये फैले ना। और बहुत अच्छा होगा कि सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति करने से बेहतर हल ढूंढे, समाधान की ओर बढ़े, ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके और रोज केसेस बढ़कर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और रायपुर कोरोना की जांच को लेकर बड़ी खबर, 3 और मेडिकल कॉलेजों को जांच की अनुमति, राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को अनुमति दी गई है। इन कॉलेजेस को RT-PCR टेस्ट की अनुमति मिली है। रायपुर एम्स ने दी जांच की अनुमति, प्रतिदिन करीब 1000 से ज्यादा टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह जानकारी दी। तो कोरोना बढ़े ना, चेन टूटे और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, इस तरफ एक कदम ये उठाया गया है। और जांच को लेकर अब मेडिकल कॉलेजेस को जांच की अनुमति दी गई है। इसमें 3 है, राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, इनको अनुमति दी है। इन कॉलेजेस को RT-PCR टेस्ट की अनुमति मिली है। रायपुर एम्स ने जांच की अनुमति दी है, प्रतिदिन करीब 1000 से ज्यादा टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी। और रायपुर माना कैंप में संचालित शराब दुकानों को बंद किया जाएगा। शराब दुकानों को 30 जुलाई से 4 अगस्त तक बंद करने के आदेश। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। माना में संचालित है कोरोना अस्पताल और कोरोना अस्पताल में भर्ती कुल 32 कोरोना मरीज। तो अब इसके चलते ये फैसला लिया गया है कि शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। आपको बता दें, 30 जुलाई से 4 अगस्त तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। और रायपुर कोरोना पर राजनीतिक गलियारे से अच्छी खबर है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल उन्होंने टेस्ट करवाया था और ये वाकई में बड़ी राहत देने वाली खबर है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। निजी सचिव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मोहन मरकाम के परिवार में भय का माहौल था, क्योंकि मोहन मरकाम के घर में ही, परिवार में ही पॉजिटिव उनके घर के सदस्य मिले थे। और उसके बाद अब मोहन मरकाम ने कल अपना कोरोना का टेस्ट कराया था। लेकिन राहत वाली खबर और अच्छी खबर ये कि मोहन मरकाम की कोरोना रिपोर्ट जो है, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट, वो नेगेटिव आई है। तो ये अच्छी खबर। कल उन्होंने टेस्ट कराया था, घर में भी डर था। और जाहिर सी बात है कि मोहन मरकाम जो कि पीसीसी चीफ हैं, तमाम लोगों से उनकी मुलाकात होती है, तो ये भी एक डर था कि किन किन लोगों से मुलाकात हुई। अब ये डर हट गया है क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। छत्तीसगढ़ में राखी और बकरीद को लेकर लॉकडाउन में छूट क्या मिली? बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में राशन पानी के साथ ही त्योहारों के लिए खरीदारी करने की होड़ दिखी। इसमें सबने सोशल डिस्टेंसिंग की किसी ने परवाह नहीं की। तो तस्वीरें आप देखिए, 2 दिन की छूट मिली।
लेकिन लोग भूल जाते हैं जब उनको छूट मिलती है कि कोरोना अभी भी है, कोरोना कहीं नहीं गया है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं और वो कोरोना से बिना डरे इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बाजार में दिखाई दिए। घंटे के लिए दुकानें खोलने की मिली रियायत का आज दूसरा दिन है। किराना दुकानें खोलने की रियायत मिली है, लेकिन आप देखिए कि फिर उसी तरह के हालात हैं। ये रायपुर का मेन मार्केट है जहां पर जाम की स्थिति बन गई है। तब आप सोचिए कि इस तरह की स्थिति जो है वो राजधानी रायपुर में बनी है। एक तरफ जहां आपको सड़कों पर जाम की स्थिति दिखेगी, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि किराना दुकानों में जो लोग हैं वो सामान खरीदने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं। खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी है। किराना दुकानों को केवल अनुमति यहाँ पर मिली है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा बाजार खुल गया। और एक तरह से आपको बता दें कि राखियां जो हैं ये बेचने की अनुमति यहाँ पर दी गई है और उसके बाद राखियों के स्टॉल में भी यहाँ पर खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। कुल मिलाकर के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जो धज्जियां कल उड़ाई गई, वही तस्वीरें आज भी दिखाई दे रही है। मार्केट में कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों और इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों से ही यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज राखी लेने पहुंचे आप? जी। लॉकडाउन में मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए पहले से आपको बताया? हाँ, वो तो मिलना ही था क्योंकि ये तो ऐसा पर्व है हमारे छत्तीसगढ़ का जो ये तो कॉमन सी बात है। बिल्कुल, ये पर्व है और क्योंकि त्योहारों की वजह है सरकार हम कहते हैं कि यही चीज 6 से 8 5-6 दिन के लिए करता तो न भीड़ होता न ये होता। मतलब आज मारा मारी हो रहा है, जितना भी डिस्टेंस आप किया सब तो मिस हो गया। कुल मिलाकर नियम कायदे बना दिए गए सोशल डिस्टेंसिंग के, लेकिन वो फॉलो करवाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। 4 घंटे के लिए जो छूट मिली, उस 4 घंटे में खरीदारी करना काफी मुश्किल यहाँ के लोगों को लग रहा है और ऐसे में मार्केट में खरीदारी के लिए पूरी तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं विवाद की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के बीच में जो रियायत मिली उस पर जमकर भीड़ उमड़ी, प्रशासन के लोग गैर मौजूद रहे और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द समीक्षा की। सभी जिलों के कलेक्टर के साथ समीक्षा बैठक हुई। गोबर विक्रेता और पशुपालकों को 5 अगस्त तक राशि भुगतान की जानकारी ली और कोरोना संक्रमण की स्थिति, सुरक्षा और बचाव के उपायों की भी समीक्षा की है। रायपुर जहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम बघेल को खत लिखा। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में सहयोग न करने का आरोप, राज्य सरकार पर लगाया सहयोग न करने का आरोप। लिखा साल 2018 से 19 और 19 से 20 की किश्त का भुगतान नहीं, जिसकी राशि 1554 करोड़ रुपए देनी बाकी है। प्रदेश के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रही है जनता। बालोद में 6 महीने पहले नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने बच्ची को धमकी दी थी। बाद में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दरिंदों को गिरफ्तार किया। घटना पुरानी है और शुरू में रिपोर्ट नहीं किया गया था प्रार्थी पक्ष ने। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट किया है, तत्काल बाद पुलिस द्वारा सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है प्रकरण में। और बिलासपुर कानन पेंडारी जू में नर बारहसिंगा की मौत, 4 साल के बारहसिंगा की जू में मौत। आपसी लड़ाई में घायल उधर बारहसिंगा जू में लगातार हो रही वन्य प्राणियों की मौत। घायल वन्य प्राणियों को नहीं बचा पा रहे जू प्रबंधन।
कांकेर में बैंक की मनमानी के चलते तेंदुपत्ता हितग्राहियों को 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक तेंदुपत्ता तोड़ाई का भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते सैकड़ों हितग्राही रोजाना वन विभाग के दफ्तर से लेकर बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। पूरा मामला जिले के अंदरूनी इलाका आमापेड़ा क्षेत्र का है। तेंदुपत्ता समिति के प्रबंधक का कहना है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान न करना है, जिसके लिए वन विभाग के द्वारा समिति को देना बैंक का चेक दिया गया है, लेकिन हितग्राहियों का खाता इलाहाबाद बैंक में होने से इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधन ने देना बैंक का चेक लेने से साफ इनकार कर दिया। भुगतान नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। नहीं मिला है अभी तो। अब समस्या पड़ रही है, बाल बच्चों को भी परेशान करते हैं, पैसा नहीं है। उतना धूप में हम तोड़े हैं, अब तो 1.5 महीना हो गया सर, अब तो नहीं मिला है पैसा। मेरे पास अभी भी है ये चेक। कोशिश इतना ही है सर, जितने जल्दी ये लोग अपना खाता में समायोजन कर दें, और खाता तो सबका खुला है सर। हाँ, नहीं ले रहा है, वही मसला है ना। इलाहाबाद में 1000 खाता है। इनका कहना है कि देना बैंक वाले के पास जब बड़ा अकाउंट है, तुम्हारा होम ब्रांच है, वहाँ से कराओ NFT। हम क्यों? बैंक का मनमानी है। हाँ, मनमानी है सर। ये बोलते हैं कि मैं खीर मलाई वो खाए और मैं मेहनत क्यों करूँ। कोरोना के चलते बहुत ही समस्या है हमारा। क्या है, अब ऐसा ही बाजार भी नहीं हो रहा है, और थोड़े बहुत कहीं सब्जी या सारी चीज़ लगाते हैं, उनमें हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो क्या है सर, हम आश्रित है कि हमारा जो 2020 का हम जो तेंदुपत्ता तोड़े हैं, कम से कम कुछ रोजी कुछ दिन के लिए हम। जशपुर में पुलिस विभाग की एक अनूठी पहल से सैकड़ों लोगों को अब तक जीवन दान मिल चुका है। जशपुर में पुलिस विभाग ने पुलिस ब्लड बैंक बनाया, जिसमें पुलिस विभाग के सैकड़ों जवान रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और किसी भी जरूरतमंद को खून की जरूरत होने पर तत्काल रक्तदान करने पहुंच जाते हैं। जशपुर पुलिस ने 3 साल पहले पुलिस ब्लड बैंक बनाया है। जिले में किसी भी दुर्घटना या अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों को खून की जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद पुलिस विभाग से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस विभाग के इस पहल का स्थानीय लोग तारीफ कर रहे हैं। जशपुर में पुलिस विभाग की 160 लोगों की टीम है और इनके द्वारा एक ब्लड बैंक चलाया जाता है, और कभी भी किसी को भी ब्लड की अगर दरकार लगती है तो इनकी टीम सजगता के साथ ब्लड मुहैया कराती है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। और ये एक अनूठी पहल है, और इससे जशपुर जिले में और प्रदेश में पुलिस विभाग की छवि भी बन रही है। यहाँ 160 जवानों की टीम है जो पुलिस के जवान हैं, और ये लोग एक चलता फिरता ब्लड बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। जब जहाँ जिसको आवश्यकता होती है, जिस अस्पताल में जो आवश्यकता होती है, वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं और ज़रूरतमंद को अपना ब्लड देते हैं। एक्सीडेंट हो या अन्य कोई बात हो तो जिला अस्पताल से सूचना आते ही साथ हमारे ग्रुप है ये एक्टिव हो जाता है और उनको समय पर ब्लड मुहैया कराया जाता है। ये एक अभिनव पहल है जशपुर पुलिस की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।